नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्गदर्शन द टेली क्विज के 27/4/2020 के क्वेश्चन को। आज का हमारा टॉपिक था दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल, चालुक्य और पल्लव वंश से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन था, निम्न में किनका पेडिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में दक्षिण पंथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठान एवं तगर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन पतन पुहाड़ किसके तट पर स्थित था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कावेरी नदी के तट पर प्राचीन पतन पुहाड़ स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, चोल राजवंश के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? फ्रेंड, इसका आंसर होगा कुलोत्तुंग प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीन में 72 व्यापारियों को किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन यानी कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चोलों के अंतर्गत तट टोली कर अदा करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुनार जो होते थे वो तट टोली कर अदा करते थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा चोल दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नटराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोप्पम की लड़ाई निम्न में से किनके बीच हुई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच में हुई थी। कोप्पम की लड़ाई पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मलिक कफूर ने चोल साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में किसका राज्य जैन धर्म मानने वाला तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाला धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बतापी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदागाई तथा
वलांगाई कौन थे? इंदागाई तथा वलांगाई कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वर्ग। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पट्टिनम थे। पट्टिनम एक बंदरगाह शहर था दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंदरगाह शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। दोस्तों तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहा के यंत्र उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेंगी। वेंगी नदी जो है थी पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी थी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों यहाँ पे मिलान करना था। एक तरफ हमारा वंश दिया गया था, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई थी। दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि चालुक्य का जो राजधानी थी वो चालुक्य का जो राजधानी थी बादामी थी, पल्लव का जो राजधानी थी कांचीपुरम थी, हर्ष की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी और पांडे की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐहोल अभिलेख में किसकी कीर्ति का विवरण मिलता है? ऐहोल अभिलेख में किसकी कीर्ति का विवरण मिलता है? तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की कीर्ति का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस स्रोत से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये सी में हो जाएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से और हेनसांग का यात्रा विवरण से पुलकेशिन हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य की नींव 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा डाली गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसके काल से गंगैकोंड चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन भारत संबंध का वर्णन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनसांग ने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
मंडलम, बलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चोल। चोल राज्य से संबंधित है ये तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन चोल सेना का भाग नहीं था? दोस्तों ध्यान देना है यहाँ, निम्न में से कौन चोल सेना का भाग नहीं था? नौसेना, ऑप्शन ए है नौसेना था, ऑप्शन बी है युद्ध प्रयोज्य हाथी, ये भी था, ऑप्शन सी है रथ, ये नहीं था, रथ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? निम्न में किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम चोल। ठीक है, विक्रम चोल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कौन एक सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसलिय कोंकण में नहीं था। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चोल के शाही सैन्य दल के लिए प्रयुक्त शब्द था। चोल के शाही सैन्य दल के लिए प्रयुक्त शब्द था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रतका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? निम्न में किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पड्डकल का विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, 38 का डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राजवंश के शासन अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? निम्न में से कौन सा ऐसा राजवंश है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चोल के समय पेरुवली किसे निरूपित करते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रमुख मार्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मिताक्षर पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? निम्न में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। बाकी हैं मत्स्य हैं, धनुष है, चीता है, हाथी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में कौन चोल राजा नहीं था? निम्न में से कौन
एक चोल राजा नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोकिल विक्रमादित्य। ठीक है, बाकी सब थे, कोकिल विक्रमादित्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी राज सिंह की। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किसके शासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चोल काल में कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य से लिया जाता था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शलभोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बतापी किसकी राजधानी थी? बतापी किसकी राजधानी थी? तो बतापी चालुक्य वंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अंत में नेक्स्ट डे का टॉपिक है, चर्चा कर लेते हैं उसका भी। नेक्स्ट डे में संवैधानिक निकाय से दिया गया है टॉपिक। पहला है निर्वाचन आयोग, दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग और चौथा वित्त आयोग से है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, थैंक यू।